बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुरसलाति उर्फ़ा फ़लआसिफ़ाति अस्फ़ा वन्नाशिराति नशरा फ़लफ़ारिक़ाति फ़रक़ा फ़लमुल्क़ियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, तस्ख़ीर खलाइक़ का अमल बहुत पावरफुल और बहुत मुजर्रब अमल है। आप अगर इस अमल को करते हो तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से तमाम इंसानों में और तमाम जन्नातों में और तमाम जानवरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ऐसी हैबत डाल देंगे कि वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे और वह आपकी बात सुनने के ऊपर मुतलक हो जाएंगे और वो आपकी हर बात सुनेंगे और वो आपका हर कहना मानेंगे और वो आपको मानुस करने के लिए, ताकि आप राज़ी हो जावे और आप जो है उनसे नाराज़ ना हो, तो वो आपको यानी मिन्नत व समाजात यानी आपकी बोलते ना आपकी ख़बरगिरी करेंगे, आपके ऊपर ध्यान देंगे। और ये अमल इतना पावरफुल है कि तमाम जिन्नात भी और तमाम इंसान भी और तमाम जानवर भी आपकी फरमा बरदारी करेंगी और उन लोग के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा हैबत डाल देंगे, ऐसा डर डाल देंगे आपका कि वो आपके हुक्म के बिना आपके काम नहीं करेंगे, खिलाफ शरई काम नहीं करेंगे आपके। और लोगों में आपका वक़ार बढ़ेगा, लोगों में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग आपसे मानूस होंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे और लोग आपको आपके करीब करेंगे। और ये अमल जो है दुआ भरतिया शरीफ, दुआ भरतिया शरीफ बहुत पावरफुल है। तो ये सिरियानी ज़बान के अल्फाज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिफ़ात के नाम है, फ़ारसी के अल्फाज है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है जो गालिबन सिरियानी या फ़ारसी ज़बान में है। लेकिन दुआ भरतिया शरीफ के बारे में तो आपको मालूम है कि कितनी पावरफुल की हामिल है। दुआ भरतिया शरीफ का जो आमिल होता है कितना ज़बरदस्त और कितना पाए का आमिल होता है। अभी हम चलते हैं इस अमल की जानिब। इस अमल को आपको किसी भी जुमेरात से करें, कोई मसला नहीं है, किसी भी जुमेरात से करें और ना ही परहेज़ जलाली है ना ही परहेज़ जमाली है। हक और हलाल चीज़ें आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाकी आपको नमाज इशा के बाद करना है। जिस घर में करेंगे घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख कर के बैठे और उसके बाद जो उस घर में अच्छी खुशबू जलावे, अच्छा बखूर जलावे जो आपको अच्छा मालूम होता हो। खुशबू को बखूर बोलते हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है तो लोग पूछते बखूर बखूर क्या है। खुशबू को बखूर बोला जाता है। लोबान का हो, ऊद का हो, संदल का हो या गुग्गल का हो या और कोई दूसरा हो, तो ये सब ऊद जो है और ये जितनी भी खुशबू है इसे बखूर कहा जाता है। तो आपको जो पसंद है वो खुशबू जलाओ, फिर अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाओ। और जिस घर में कर रहे हो आपके अलावा उस घर में कोई होना नहीं चाहिए, तन्हाई में आपको अमल करना है। नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, एक ही टाइम रखे, अपना हिसार करो। हिसार करने के लिए अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ो और अपने सीने के ऊपर दम करो और फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करो और फिर जो है सारे जिस्म के ऊपर जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक के हाथ को फेर लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। खू तीरिन, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर लफ्ज़ आ रहे ना, खू तीरिन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। खू तीरिन, खू तीरिन, इस तरीके से आपको 70 मरतबा पढ़ना है। 40 रातों तक के पढ़ना है। जब आप 40 रातों तक के आप इस अमल को कर लिए, फिर आपको 41वें दिन से फिर आप 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हो। अपने अमल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना फिर सिर्फ 7 बार इसी इसम को पढ़ना है। खो तीरिन खो तीरिन खो तीरिन खो तीरिन, इस तरीके से 7 बार पढ़ना है। और अमल आपको 40 दिनों तक के करना है और 70 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना। 40 दिन के बाद अमल को बरकरार रखने के लिए आपको रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ना है। 24 घंटे में आप कभी भी 7 मरतबा पढ़ सकते हो, ताकि आपका अमल काबू में रहे और आप उससे लाइफ टाइम तक के काम उठाते रहे। आप इस अमल को करें, फिर देखें इस इस्म का पावर क्या है और इस इस्म की ताकत क्या है। समझे? अमल को सुन्नत और शरीयत के दायरे में रह कर के करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसके फ़वाइद दिखाएंगे। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें।
اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. باقی اس سے زیادہ تو میں بتا نہیں سکتا ہوں. جو عمل کریں گا وہ خود اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے وہ خود واقف ہوں گا، اور اللہ رب العزت اپنے صفاتی نام کے راز اس عامل کے اوپر کھولیں گے جو اس عمل کا عامل ہوں گا. سمجھے؟ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.